हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 15 दिसंबर को महासंग्राम की डेट जारी कर दी गई है। महासंग्राम यानी कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा। दोस्तों, जिसमें 2,50,00,000 विद्यार्थी हों वह परीक्षा जो है महासंग्राम ही कहलाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, इसलिए इसमें जो है आपको बेहतरीन तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में एंट्री करना होगा। और वह तैयारी यदि आपका बेहतरीन नहीं होगा तो आपको पता है कि 2,50,00,000 विद्यार्थियों का सामना हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रत्येक प्रश्न जो है 2018 के हुए रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। मात्र 10 मिनट का समय दीजिएगा। 10 मिनट में 15 रीजनिंग का प्रश्न को कवर करेंगे और फिर 10 मिनट में अगले 15 रीजनिंग के प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखिएगा। प्रश्न आसान है। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ऐसा प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा। दिया है हीराकुंड। हीराकुंड जो है वह महानदी पर है, तो टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर है, यही आपको बताना है। ठीक है, हीराकुंड जो है वह महानदी पर है और तो टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर है, नहीं। तो दोस्तों देखिए, आपके ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑप्शन में दिया गया है, हम यहाँ से बुक से देख लेते हैं, दामोदर, भागीरथी, यमुना और सोन। तो यदि यहाँ पे ये महानदी पर जो है यह हीराकुंड बांध है, तो टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर है, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है भागीरथी नदी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है एल जी अनुपात WM है, नहीं, रेशियो में दिया गया है, यानी कि एल जो है यह W से संबंधित है, जी जो है वह M से संबंधित है। उसी प्रकार D और C का मान आपको ज्ञात करना होगा कि यह जो है किससे संबंधित होगा। आपको ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा, MP नहीं, IJEF GE और LI। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो है आपको नंबरिंग पता होना चाहिए, यानी कि ABCD A to Z से आपको नंबरिंग पता होना चाहिए कि A है वह कितना रैंक पर है, और यहाँ L है यह कितना रैंक पर है, G जो है इसका रैंक क्या है, यानी कि L जो है वह 12वां रैंक पर है, नहीं, G उसी प्रकार 7वां रैंक पर है, W जो है यहाँ पे 23वां रैंक पर है और M जो है यहाँ पर 13वां रैंक पर है। आपको इतना पता है। तो यहाँ पे देखिएगा 12 और यहाँ पे है 23, है ना, यानी कि 12 गुना 2 अब -1 कर दिया गया है, तो यहाँ पे 23 है ना। ठीक उसी प्रकार 7 गुना 2 कर दिया गया है और -1 कर दिया गया है, तो आपको 13 आ जाएगा, यानी कि M आ जाएगा। यह 13 है, यानी कि 7 दूना 14 में से 1 गया तो 13। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे L जो है, L में 2 से गुना कीजिएगा, यानी 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, और 24 का रैंक क्या है, 1 से है, लेकिन यहाँ से माइनस करके आपको एक W कर दिया है। तो उसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हैं। D जो है, D में कितना से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, और फिर -1 दोनों में कर दीजिएगा। तो D है 4 पर, इसका रैंक कितना है, 4। तो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7वां रैंक होता है G का, नहीं। उसी प्रकार ये हो गया 3, C का मान हो गया 3, और 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि हो जाएगा E, नहीं, यानी कि G और E, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर भी देख सकते हैं। G और E जो है वह ऑप्शन C में दिया गया है। देखिए, भागिए नहीं, यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके परीक्षा में पूछा भी गया है। आगे प्रश्न आपको और भी टॉप मिलेगा, हम बिल्कुल शुरू से इसको कैप्चर किए हैं। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है IM और RZ, नहीं, 3 नंबर प्रश्न में जो है IM अनुपात R और Z, इसका जो मान दिया गया है उसके बाद HF दिया गया है, HF।
नहीं, तो इसका मान क्या होगा? आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आई जो है आपको इसके पहले वाले प्रश्न में भी बताए हैं कि इसका रैंक आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इसका रैंक क्या है। आई का रैंक क्या है? आई का रैंक है 9, एम का रैंक है कितना? 13, आर का रैंक कितना है? 18 और जेड का रैंक है 26, है ना। यानी कि 9 दूना 18 और 13 दूना 26। उसी प्रकार एच का रैंक है 8 और एफ का रैंक है 6, तो यानी कि 8 दूना 16 और 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, होगा ना। तो 16 पर क्या आता है? तो पी आता है, 16 पर पी आता है, और 12 पर क्या आता है? तो एल आता है। नहीं, 16 पर पी और 12 पर एल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पी और एल, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में भी आपको दिया गया है एम पी ओ के और पी एल। पी एल जो है वह ऑप्शन सी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर में है, देखिएगा। 4 नंबर में जो है वह अंकित प्रश्न है, यानी कि संख्या वाला प्रश्न है। यहाँ पे दी गई है 16:40, क्वेश्चन नंबर 4, 16:40, और उसके बाद दिया गया है कितना? 20:वाट, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि इसमें जो है कितना से गुना कर दिया गया है? 16 में 2.5 से गुना कर दीजिएगा तो 40 आ जाएगा। इसको अढ़ैया भी कर सकते हैं, 16 अढ़ैया कितना होता है? 40। तो उसी प्रकार ना 20 अढ़ैया 50 हो जाएगा कि नहीं? 50, 20 अढ़ैया 50। मात्र ये 5 सेकंड में बन जाएगा। 5 सेकंड भी काफ़ी है, 2 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। 16 अढ़ैया 40 तो 20 अढ़ैया 50। इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न का आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा 50 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में देखिएगा 5 से लेकर 8 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें निर्देश दिया गया है कि यदि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या युग्म को चुनना है। यानी कि विषम जो शब्द है या अक्षर है उसको आपकी पहचान करना है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में 5 नंबर प्रश्न आपको दिखाई देता होगा। 5 नंबर प्रश्न जो है उसमें दिया गया है मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी में दिया गया है सुनील गावस्कर, सी में दिया गया है ध्यानचंद और डी में दिया गया है युवराज सिंह। नहीं, आपको पता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है यह क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार सुनील गावस्कर हैं, यह भी क्रिकेटर हैं। ध्यानचंद जो है वह हॉकी का प्लेयर हैं। ध्यानचंद जो है वह हॉकी का प्लेयर हैं, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और युवराज सिंह भी हैं, यह भी क्रिकेटर हैं, जो 6 बॉल पर 6 छक्का मारने वाले क्रिकेटर हैं, तो ये भी प्रसिद्ध हैं। तो आपको इसमें से ज्ञात करना है विषम जो शब्द होगा वही। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं, मेजर ध्यानचंद ये क्या हैं? ये जो है आपका हॉकी खेलने वाले प्लेयर हैं। नहीं, हॉकी खेलते हैं, यानी कि हॉकी का इनको जादूगर के नाम से भी यह प्रसिद्ध हैं। तो यही इनका राइट आंसर होगा ध्यानचंद। ध्यानचंद जो हैं ये 3 की अपेक्षा 3 गो क्रिकेटर हैं, और ध्यानचंद वह हॉकी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है ई भी, इसको लिखना पड़ेगा हमको, आपको भी दिखाई देता होगा। ए में दिया गया है ई भी, बी में दिया गया है जी और टी, सी में दिया गया है देखिएगा जे क्यू और डी में दिया गया है एम और ओ। ये प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, आपको भी यहाँ पे दिखाई देता होगा। देखिएगा इसमें क्या अंतर है। इसमें 3 संख्या जो होगा वह सेम होगा और एक जो है वह विषम होगा, और वहीं जो विषम होगा उसी को आपको पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ई का रैंक से हम लोग देख लेते हैं। पहला रैंक ही इसमें मिलाएंगे कि रैंक जो है इसमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि वॉवेल का शब्द नहीं होगा। और कॉन्सोनेंट भी देखते हैं तो ये दोनों में कॉन्सोनेंटे है, ये दोनों में वॉवेल है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। अब रैंक की बात करते हैं तो ये है 5वां रैंक पर, और ये जो है इधर से
22वां रैंक पर है, ये जो है 7वां रैंक पर है और ये जो है 20वां रैंक पे है। एल जो है वह 13वां रैंक पर है और यह जो है 15वां रैंक पर है। उसी प्रकार ये आई जे 10वां रैंक पर है, क्यू 17वां रैंक पर है। तो थोड़ा सा इसमें विचार करने वाली बात यह है कि ई जो है यह ABCD की तरफ से 5वां रैंक पर है, नहीं। अब भी जो है भी वह जेड की तरफ से 5वां रैंक पर आ रहा है कि नहीं, उल्टा करके जेड वाई एक्स डब्लू, उसके बाद भी इधर से आप काउंट कीजिएगा तो यह 5वां रैंक पर आ रहा है। भी जो है 5वां रैंक पर है ना, ई जो है इधर से आप काउंट कीजिएगा तो यह 5वां रैंक पर आ रहा है। आया समझ में? तो यहाँ इधर से 5 है और इधर से 5 है। ठीक उसी प्रकार इसको मिलाइएगा तो जे जो है इधर से 10 है और क्यू जो है यह जेड की तरफ से 10 को बढ़िएगा तो यह 17वां रैंक पर यह भी मिल जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखते हैं, यह इधर से 13 है तो इधर से भी आपको 13वां रैंक पर जब जेड से आइएगा तो ये तो नहीं होगा 13वां रैंक पर, यहाँ पे ये 11वें रैंक पर दे दिया है ओ, नहीं, यह जो है यही हमारा विषम हो सकता है। इसमें देखिए जी हमारा 7वां है तो जेड की तरफ से 7वां रैंक पर आइएगा तो टी मिल जाएगा, मिलेगा ना। यानी कि ये ABC एक तरफ है और डी जो है हमारा एक विषम संख्या है। इस प्रकार से जो है इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न जो है इसके पीछे जो 2018 में RRB का एग्जाम होता है टेक्नीशियन और लोको पायलट का, उसी में का ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और इसी पैटर्न पर थोड़ा सा और टॉप होगा लेकिन आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ही बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 ए नंबर में जो दिया गया है 42-46, ए नंबर में दिया गया है 42-46। बी नंबर में जो है वह दिया गया है 83-14। सी नंबर में दिया गया है 95-46 और डी नंबर में दिया गया है 72-84। यह आपके सामने दी गई है और इसमें से आपसे पूछा जाता है कि इसमें से विषम कौन सी है, तो आपको मात्र चुटकी में सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत से फैक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर करके भी संख्या को दे देता है, जोड़ करके भी संख्या को दे देता है, यानी कि स्क्वायर कीजिएगा कोई भी भिन्न हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 में और 6 में गुना करने पर 4 छक 24 आ जाता है। उसी प्रकार 9 छक 54 हो जाता है और यहाँ पे 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28, यहाँ पे 8 में 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32, यानी कि यह संख्या 32 नहीं है, यानी कि इसको ऐसे होना चाहिए था, नहीं, लेकिन यह है 83-14 है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह भिन्न है। आपको विषम संख्या ही चुनना है। तो 5 से 8 तक ऐसा प्रश्न है और एक प्रश्न और है, देखिएगा 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है 78-26, ए नंबर में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 78-26। बी नंबर में दिया गया है 19 और 20। सी नंबर में दिया गया है, देखिएगा 20-40 और डी नंबर में दिया गया है 36 और 18। नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है, यही ना आपको ज्ञात करना है। तो विषम संख्या यहाँ पे देखिएगा 26 और 78, ये दोनों आपस में विभाज्य संख्या है, विभाज्य है ना, 26 × 78 होता है। 20 और 40 जो है यह भी विभाज्य है, 20 दूना 40 होता है, नहीं। और 12 × 36, ध्यान दीजिएगा कि ये दो संख्या 3 मरतबे आया, 12 × 36 और 26 × 78, लेकिन 40 में 3 मरतबे यहाँ 120 होना चाहिए, तो केवल 20 है, प्रश्न में केवल 20 ही है, नहीं, लेकिन यहाँ 120 होना चाहिए। यदि सही रूप से आप बनाएंगे तो यहाँ पे 120 होना चाहिए, तब ना 40 × 120 होगा, 26 × 78 और 12 × 36 होगा, लेकिन यहाँ पर केवल 20 है।
लेकिन प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे तो यह भी क्या है, भाज्य है, क्योंकि यह भाज्य संख्या नहीं है। 19-20 एक दूसरे से कटेगा नहीं, ना कटेगा, यानी कि 19-20 ही जो है यह विषम है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आया समझ में? 19-20 जो ऑप्शन बी में ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है, इसमें निर्देश दिया गया है 9 से 10 में, यानी 2 प्रश्न है। इसमें निर्देश है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प का चयन कीजिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, लेकिन हम जो है बुक से सहायता ले रहे हैं, बुक से देख करके हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए बुक क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, नहीं कांस्टेबल, आपको यहाँ पे दिखाई भी देता होगा कांस्टेबल, उसके बाद है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वाट का चिन्ह है और उसके बाद है इंस्पेक्टर। तो आपको इस 4 ऑप्शन में से पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त, ये 4 ऑप्शन में से वहां पे जो ऑप्शन जो है वो वरीयता क्रम के अनुसार दी गई है। नहीं, कांस्टेबल से बड़ा होता है हेड कांस्टेबल, उससे जो बड़ा होगा उसको भरना है, उसके बाद जो है इंस्पेक्टर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि तब यहाँ पे 4 ऑप्शन में यदि आप कैप्चर करते हैं तो पुलिस उपाधीक्षक जो होता है वो लगभग जिला लेवल का पदाधिकारी होता है। पुलिस अधीक्षक होता है जो वो भी एसपी हुई होता है, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है, उससे उच्च अधिकारी ही है। और सहायक पुलिस आयुक्त है, यह भी होता है, यह भी उच्च अधिकारी होता है। उप निरीक्षक जो होता है, उप निरीक्षक, यह लगभग हवलदार लेवल का पुलिस होता है, जो आपको हवलदार से भी बड़ा होता है, जो हेड कांस्टेबल से कम बड़ा जरूर होता है और इंस्पेक्टर से छोटा होता है। नहीं तो उसमें हमारा सी ही ऑप्शन हो जाएगा, उप निरीक्षक, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में देखिएगा 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है 3, 6, 9, 36, 41। इस प्रश्न को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 3, 6, 9, 3, 6, 9 है ना, 36 और 41, 36 और 41। उसके बाद वाट का यहाँ चिन्ह है, यानी कि इसमें से यहाँ स्थान पर आपको क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगा, यही संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से देखिए सिंपली रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3, 6 यानी कि 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 4 प्लस 5 गुना 6, यही ना होगा। इसका रूल देखना पड़ता है कि कौन सा रूल पर सुटेबल है। गुना भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह रीजनिंग है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 6 में 3 तो 9, 9 चौका 36 और 36 में 5 जोड़िएगा 41, 41 गुना 6 तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी कि 246। देखिएगा इसका आंसर 246 जो है ऑप्शन सी में ही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है स्टेटमेंट का प्रश्न है, कथन दिया गया है और उसमें से वही कथन सही होगा जो उसका उचित निष्कर्ष निकलता हो, जो आपसे पूछा जाता है। कहता है कि कुछ स्कूटर जो है वह ट्रक है, यह कथन है। कुछ स्कूटर, पहले तो स्कूटर होना चाहिए और इसमें से कुछ स्कूटर जो है वह क्या है, ट्रक है। हई तो पहले से स्कूटर है, लेकिन हई क्या है, ट्रक है, पहले का कथन। और सभी ट्रक रेलगाड़ी है, जितना ट्रक है ये सब क्या है, रेलगाड़ी भी है, ध्यान रखिएगा। कुछ स्कूटर ट्रक है या सभी ट्रक रेलगाड़ी है। तो आपको कथन में कहता है निष्कर्ष में कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है, यानी कि कुछ स्कूटर जो है वह रेलगाड़ी है। कुछ स्कूटर ना ट्रक है तो कुछ स्कूटर ना रेलगाड़ी भी होगा, यानी कि लगभग ये निष्कर्ष सही निकलता है। अगला निष्कर्ष को कहता है कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। कोई ट्रक, अरे कोई ट्रक स्कूटर कैसे नहीं है भाई, सभी ट्रक जो है ना वो कुछ स्कूटरों में से मिलकर बना है ना। तो ये हमारा कथन जो है गलत है, सेकंड वाला नहीं है बोल रहा है होता तब सही होता, यह बोल रहा है नहीं है। तो यहाँ पे अब निष्कर्ष हमारा कौन सा सही है, यही हमको ध्यान देना है। तो निष्कर्ष पहला सही है,
यानी कि निष्कर्ष एक सही है और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। है समझ में? तो इस प्रकार से कथन और निष्कर्ष से प्रश्न जो होते हैं कम से कम 10 प्रश्न होते हैं। आपको आसानी भाषा से समझ करके उसको सॉल्व भी करना है और यही आपका नंबर बेस भी होता है रीजनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से 13 में दिया गया है, मात्र 2 ही प्रश्न है इसमें, 12 से 13। इस प्रश्न में दिया गया है आपको JLN RTV ZBD यानी कि आने वाले संख्या को अनुक्रम को जो है उसमें कौन से अनुक्रम आएगा, कौन सी संख्या आएगा, उसको ब्लैंक जो है दिया गया है उसको भरना है। तो देखिए JLN, सबसे पहले तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा। रीजनिंग है भैया, फटाफट बनाना पड़ेगा, समय जो है बहुत कम मिलता है, समझे, इसलिए ध्यान भी देना होगा समय को। JLN RTV क्वेश्चन नंबर है 12। JLN RTV ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, और है ZBD उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, यही ना कहता है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो आपको देख लेना है कि ऑप्शन में दिया गया है SUW HJL GHI TVX, अलग अलग संख्या है, कोई भी एक पहला अक्षर आपको निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे J का रैंक कितना है, 10 है। इसके बाद इसमें +8 किया है तो यह 18 आ गया। अब +8 किया है तो कितना आया, 26 आ गया। 18 में +8 कीजिएगा तो 26 आएगा ना, और 26 में +8 कीजिएगा तो फिर से 8 आ जाएगा। ABCD का 8वां अक्षर क्या होता है, H होता है ना। आपको बस एक ही से आंसर निकल जाएगा। देखिएगा H जो है पहले किस में दिया गया है, H पहले B वाले ऑप्शन में दिया गया है, यानी HJL ही होगा, सीधा से आप लिख सकते हैं, क्योंकि H वाला यदि कोनो और ऑप्शन होता तो हमको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता होती, लेकिन अब तो है ही नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है XV, क्या दिया गया है, XV। उसके बाद दिया गया है BA और उसके बाद दिया गया है JK, उसके बाद व्हाट है। यहाँ पे आपको कौन सा संख्या आएगा, कौन सा जो ये वर्ड आएगा, यही आपको लिखना है, यानी कि बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका क्रम क्या है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। X जो है वो आता है कितना पे, 24 पर आता है ना, पहले का समझ लीजिएगा, दूसरे का बन जाएगा। I कितना पर आता है, 2 पर आता है। I कितना पर आता है, तो 10 पर आता है ना। यहाँ पे 24 के बाद 2 यानी कि प्लस कितना, 24 और 4 प्लस कितना, 4। अरे X के बाद Y Z A या B, तो 4 को ना होगा, तो 4 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे B आ जाता है। यहाँ से और यहाँ तक का अंतर देखिए कितना है, 8 को का अंतर है ना। B के बाद J है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, +8, है समझ में। तो यहाँ 4 यहाँ 8, तो अगला पर क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 12 और 10 22। अब 22 पर क्या आता है, तो आता है हमारा भी, आता है ना, क्या आता है, भी आता है। अब देखिए कि भी वाले से शुरू है कि नहीं, तो भी वाले से 2 गो शुरू है, एगो VS एगो VZ, तो इसको भी मैनेज कीजिए। यहाँ पे है 22 है ना, और यहाँ पे क्या है हमारा 27, 26 के बाद 27 यानी A, कितना का अंतर हो गया, +5 का हुआ ना। V के बाद A में +5, E हो गया हमारा 11 यानी कि +10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15। तो 11 में 15 जोड़िएगा, नहीं 11 में तो कितना हो जाएगा आपको, Z हो जाएगा। 11 में 15 यानी 26, तो यही ना होगा हमारा V या Z, हुआ ना। तो ऊपर वाले में भी +5 है, नीचे वाले में भी +5, यानी कि इस फर्स्ट स्टेप में +5 और सेकेंड स्टेप में +5 करते चले जाइएगा। +5 प्लस इसमें जो है देखिए +5 नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, इसमें है 5, 10, 15, यानी कि VZ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा VZ जो है आपको, VZ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यह 13 महत्वपूर्ण प्रश्न है और बाकी प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगला वीडियो जिसमें कम से कम 15 प्रश्न और है उसको भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये कुल टोटल 30 प्रश्न रीजनिंग का होंगे और प्रत्येक दिन ऐसा ही आपको रीजनिंग का 2-2 वीडियो प्रतिदिन मिलते जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।